जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। संगत जी, आज चौथे दिन में ये किताब को आगे बढ़ाते हुए पहले हम पिछला पढ़ लें। पीछे हमने पढ़ा था कि हमने ये पढ़ा था कि द बिगेस्ट फियर इज द फियर ऑफ द अननोन एज, और उसके बाद हमने पढ़ा दैट आर स्पिरिचुअल बीइंग्स वी हैव फिजिकल, मेंटल एंड सटल बॉडीज। एंड फिर हमने ये भी पढ़ा द कॉज ऑफ ऑल फियर्स एट द कोर इज द फियर ऑफ डेथ, because as humans we associate ourselves with the body. And फिर हमने पढ़ा कि how Baba consciously took Vidya ji through the tunnel of death several times, and many secrets were revealed to her, and she became conscious of the subtle body and the invisible things around her. फिर हमने ये भी पढ़ा कि बाबा जी ने उनको पुश किया कि गॉड स्पीक्स वो किताब पढ़े, और जैसे ही वो किताब पढ़ रही थी तो उनको ये महसूस हुआ कि लार्ज पार्ट ऑफ इट तो उन्होंने पहले ही पढ़ा हुआ है, और कहीं कहीं भी इफ शी वुड गेट स्टक देन बाबा ही वाज ग्रेशियस इनफ टू नरेट हर इन अ वेरी सिंपल वे। और इस तरह से वो अपने हृदय से ही बाबा जी से बातें करने लगी, चाहे वो कहीं भी जाती तो वो हमेशा बाबा जी से बातें करती। और हमने ये भी पढ़ा कि जो एनर्जी है, एनर्जी इज द लाइफ ब्लड ऑफ द यूनिवर्स, और ये एनर्जी चाहे विजिबल हो चाहे इनविजिबल हो, ये वही संचालन करती है। उसके बाद ये भी पढ़ा कि स्पिरिचुअल एनर्जी इज द हाईएस्ट एनर्जी दैट कैन इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल द अदर टू एनर्जीज, एंड व्हेन टू और मोर बीइंग्स आर कनेक्टेड एट द सेम फ्रीक्वेंसी देन दैट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड टेलीपैथी। और इसके बाद विद्या जी के साथ वो एक्सपीरियंसेस हुए जहां इनविजिबल वर्ल्ड या इनविजिबल चीजों ने कंटैक्ट करने की कोशिश की, पर उन्होंने डेलिबरेटली वो डोर को शट कर दिया, बिकॉज वो उनके मन में यही आया ये मेरा रास्ता नहीं है, मुझे सिर्फ अपने बाबा जी के साथ ही रहना है। और हमने फिर ये भी पढ़ा कि किस तरह से जब उन्होंने मेडिटेशन किया तो उनको वो जो बाबा जी के दर्शन हुए तो बाबा जी ने सॉर्ड के साथ कैसे ही चॉप्ड ऑफ हर हेड एंड विच सिंबलाइज द डेथ ऑफ हर ईगो, और किस तरह से वो फिर उनके प्यार में ही मेल्ट करती चली गई। और इस तरह से उसके बाद भी वो मेहराबाद जाती गई। और फिर अब पढ़ते हैं रियलिटी ऑफ कंडीशनिंग। उससे पहले ये भी ये है कि बाबा जी ने ये बोला था कि साईं बाबा जी मेड मी व्हाट आई एम, बाबा जान मेड मी फील व्हाट आई एम, एंड उपासनी महाराज मेड मी नो व्हाट आई एम। और बाबा जी ये भी कहते हैं कि do not listen to the voice of the mind, listen to the voice of the heart, because the mind wavers but the heart does not, and the mind is the home of doubts, reasoning and theories. वो हमें पता है कि किंतु परंतु में लग जाता है, but the heart when purified becomes the dwelling of the beloved. And इस तरह से बाबा जी ने हमें बताया है कि God will manifest in you as your true self जब आपका मन इन डिजायर से परे हो जाता है, उसमें कोई मैलिस नहीं रहता है, उसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं रहती है। उसके बाद टुडे वी विल रीड रियलिटी ऑफ कंडीशनिंग। उस दिन हमने बीच में से वहीं पर छोड़ा था, बट आई वुड लाइक टू read it again. I'll just begin it. Reality of conditioning. कहते as adults we continue doing a lot of things in the way we have been conditioned to doing them in our youth. तो हम जो चीजें हैं वो क्यों करते हैं एज एडल्ट्स, हम क्यों करते हैं बिकॉज वो बचपन से या जवानी से जो भी हमारे अंदर वो ड्रिल कर दिया गया है, वो हमारा माइंड कंडीशन हो जाता है, उस तरह से हम बिहेव करते हैं। कहते हैं इट इज सेड दैट अ चाइल्ड्स ब्रेन इज फुली डेवलप्ड बाय द एज ऑफ 9, द कोर कंडीशनिंग ऑफ वंस फ्यूचर आउटलुक ऑन लाइफ इज कंप्लीटेड बाय दिस एज। कहते हैं कि 9 साल तक ना वो पूरा जो माइंड है ना वो डेवलप हो जाता है, उसमें जो भी फंडामेंटल्स होते हैं जिंदगी के वो ड्रिल हो जाते हैं। द कोर कंडीशनिंग ऑफ वंस फ्यूचर आउटलुक ऑन लाइफ इज कंप्लीटेड बाय दिस एज। सो बहुत ये जो एज होती है बड़ी वल्नरेबल होती है, बड़ी क्रूशियल होती है। जो ही बचपन में आप बच्चों के दिमाग में डालेंगे वही आइडियाज, वही उस तरह से वो बर्ताव करने लगते हैं, उसी तरह से वो रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। सो जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं वो वही मानते हैं, और वो सोचते हैं यही ढंग है जीने का। उसके बाद कहते हैं what parents, society and schools tell us is so deeply engraved in our subconscious that we unknowingly believe many things and respond without awareness from the conditioning we have received. We also teach our children the same as we believe that this is the right way to live life. तो कहते हैं
कि जो भी है, जैसे जो भी पेरेंट्स, समाज, स्कूल, एजुकेशन, वो जो भी सिखाते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है, और ना चाहते हुए भी वो चीजें हम मानने लगते हैं, उसी तरह से हम बर्ताव करते हैं, चाहे हमें वो उसकी अवेयरनेस हो ना हो, बट वो माइंड में कंडीशन हो जाता है। और हम अपने बच्चों को भी यही कहते हैं कि जिस तरह से हमने माना तुम भी इसी तरह से मानो, और यही सही तरीका है जिंदगी जीने का। While there may not always be anything wrong with what we believe and do, it is important to understand that if something is not working, it then calls for a change. कहते ये ऐसा नहीं है कि चाहे वो चीजें हमें लगता हो कि वो ठीक हो, गलत ना हो, और यही तरीका है जीने का, पर अगर उसका कोई रिजल्ट सही नहीं आ रहा है तो उसमें चेंज लाना बहुत जरूरी है। Sometimes our conditioning prevents us from moving forward, and that is when we struggle in life. कहते जिन बातों पर हम विश्वास करते हैं ना, हमें मतलब हमें ये लगता है कि ये सही है, कई बारी वो ही हमारे बैरियर्स बन जाती हैं, हमें प्रिवेंट करती हैं कि हम आगे ना बढ़ सके। सो इसी के कारण हम लाइफ में स्ट्रगल करने लग जाते हैं। How does conditioning take place? The conditioning we go through in this world is very subtle. We are made of beliefs, rituals, and habits that come from our regular practice in the society we grow up in. कहते ये जो कंडीशनिंग है ना, ये सूक्ष्म ढंग से काम करने लगती है, और बेसिकली इन टोटलिटी हम किस चीज से बने हैं? बिलीफ्स, हमारे रिचुअल्स, हमारी जो आस्था है, रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज हैं, जो हमारी आदतें हैं, और इसी को प्रैक्टिस करते करते वो हमारे अंदर कंडीशन हो जाती है, और हम इसी तरह की सोसाइटी में आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ दीज बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस एज मेंशन्ड अर्लियर टेक बर्थ फ्रॉम आवर फियर्स। कहते जैसे कि हमने पहले भी बताया, ये जो बिलीव्स और प्रैक्टिसेस, ये किस तरह से आगे मतलब हमारे अंदर जाती हैं, एक डर के रूप में। हम डर के इन चीजों पे मानते हैं, और उसी तरह से फिर अपनी जिंदगी को हम आगे जीते रहते हैं। कहते such fears sprout at a tender age and are carried through all our life and sometimes can lead us to self-destructive. तो ये तो है ही है, ये जो fears है ना, ये जो बचपन की टेंडर एज में हमारे अंदर भर दी जाती हैं, उसी को लेके हम आगे बढ़ते जाते हैं, और वो आगे हमारा विनाश भी कर सकती हैं, क्योंकि हम थोपी हुई चीजों का शिकार बन जाते हैं। There is no doubt that some of the habits formed due to conditioning can be good for us. कहते बिल्कुल ठीक है, कई हैबिट्स तो हमारे लिए ठीक होती हैं। For instance, waking up early is good for health. Moreover, traits like self-discipline and daily prayer, also part of our conditioning, can have a positive impact on our lives. कहते for example, सुबह उठना, सैर करने जाना, ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है। और जैसे ट्रेट्स हैं, सेल्फ डिसिप्लिन और रोज पाठ करना, ये भी हमारी कंडीशनिंग का पार्ट है, पर ये वो कंडीशनिंग है जो पॉजिटिव होती है हमारे लिए। इसका जो इम्पैक्ट है, दैट्स पॉजिटिव ऑन अस। इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव्स एंड रियलाइज व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर अस। कहते कि हमारे लिए जरूरी है कि हम आइडेंटिफाई करें क्या पॉजिटिव है और क्या हमारे लिए काम करता है, क्या नहीं करता है। When we blindly follow what others have told us and don't make an effort to understand our life conditions, we tend to become victims of beliefs handed down by someone else that are neither tested nor true for us. वो तो है ही, इसका क्रक्स यही है ना, ब्लाइंडली कुछ नहीं फॉलो करना, नहीं तो हम इसके शिकार बन जाएंगे। हमें ये भी देखना है ना, ये हमारे लिए काम करती भी हैं कि नहीं करती हैं, कि बगैर उसको ट्राई किए जो जिसने कहा, जो बताया, बस उसी तरह हम करते हैं, कि ब्लाइंडली कुछ नहीं फॉलो करना चाहिए। What we have heard from our parents or teachers plays on our minds all the time. जो हम अपने माता पिता से सुनते हैं, हमारे टीचर से सुनते हैं, हम जो भी वो सुनते हैं, मतलब जो भी हम सुनते आए हैं अपने माता पिता और अपने टीचर से, बस उसी तरह से हमारा माइंड भी वर्क करने लग जाता है। कमेंट्स लाइक किस तरह से हमारे ऊपर कमेंट्स काम करते हैं। जैसे हमें कोई कहता है यू आर गुड एट समथिंग, यू नॉट गुड एट अनदर, यू आर स्मार्ट, यू आर वीक, एटसेट्रा। तो ये चीजें हैं, ये हमारे ऊपर बहुत प्रभाव करती हैं, किस तरह से लोग हमारे ऊपर कोई टिप्पणियां करती हैं, तो टिप्पणियां जैसे भी करते हैं हमारे ऊपर उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। Stick with us unknowingly and cause more damage than good. तो इस तरह की जो टिप्पणियां है ना, वो इतनी अच्छाई तो नहीं करेंगी, पर हमारा बुरा जरूर करेंगे, हमें डैमेज जरूर कर सकती हैं। We tend to confirm it by telling others, yes, I'm so and so, even my mother says so. This pattern continues all our lives without realizing that what was once true, perhaps when we were children, may not be useful or required in the present. So what does it mean? हम किसी पे भी, अगर बच्चों पे भी कोई कमेंट देते हैं, हमें सोच समझ के करने चाहिए। अगर हम इनकरेज करेंगे तो वो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, हम डिस्करेज करेंगे तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। विल से, ओ नो, यू कांट डू दिस, यू आर लाइक दिस, तो वो ही ड्रिल करेगा, और आगे जाके सोसाइटी में भी जब ये बातें
सुनने को मिलेगी, तो फिर उनको कंफर्मेशन मिल जाती है कि नहीं, मेरी माँ भी यही कहती थी तो मुझे यही सुनने को मिलता है। तो बात तो वही है, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स को बहुत सोच समझ के उपयोग करना चाहिए। Religion is a line of belief. Unfortunately, no one is to be blamed for this situation, as everyone is following someone else's thoughts, and very few of us have been able to formulate our own thought process. कहते बिल्कुल सही बात है, इसका हम ब्लेम किसी को नहीं दे सकते हैं, ये सिचुएशन का ऐसे नहीं दे सकते, क्योंकि हम कैसे काम करते हैं, जो हमारे विचार हैं, हम दूसरों के विचारों के ऊपर अपने विचार लेके आते हैं और उसी तरह से ये हमारा थॉट प्रोसेस चलता है। बहुत कम लोग हैं जो अपनी विचार धारा खुद कायम करते हैं, नहीं तो दूसरों की जो होती है उसी के ऊपर वो चलते हैं। Those who do not follow a set thought process and develop their own individual line of thought evolve some kind of ism or cult due to the following they gather around them. और जो दूसरों की थॉट प्रोसेस नहीं मानते हैं ना, या अपना एक इज्म या अपना एक प्रिंसिपल लेके आ जाते हैं, तो लोग उनके इर्द गिर्द उनके घूमने लग जाते हैं। The teacher may not have thought of starting a religion, but the followers want a separate identity for themselves and create a community of believers and name it as a religion. तो ये बिल्कुल सही बात है, चाहे कोई गुरु हो, जिस तरह से भी उसने ना भी सोचा मैं ये धर्म शुरू करूं, पर उसकी वो जो फॉलोअर्स इतने बढ़ जाते हैं, वो कहते हैं नहीं, हमें एक सेपरेट आइडेंटिटी चाहिए, और हमें वो एक अपनी अलग तरह की कम्युनिटी शुरू कर देते हैं, और वो आगे जाके क्या एक धर्म बन जाता है, जो कि हमने देखते ही हम समाज में कितने सेक्ट्स ऐसे बन चुके हैं कि चाहे वो कोई भी एक अपना एक खास धारा लेके आए, एक विचारधारा लेके आए, पर जब उनके इर्द गिर्द लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो कहते नहीं, अब हम इसको ये नाम देंगे। At times, teachings have been crafted and rewritten to suit the convenience of people who have hidden agendas like power and need for control. कहते कई बारी ऐसे होता है कि जो टीचिंग्स होती है ना, वो होती तो किसी और तरह की, पर जब उनको री रिटन किया जाता है ना, और अपनी सहूलियत के मुताबिक लोग लिखने लग जाते हैं, क्योंकि वो उनका अपना एक सेल्फिश हिडन एजेंडा होता है, उनकी अपनी लाइक पावर और नीड ऑफ कंट्रोल, कि हमारा हम डोमिनेट करें, हमारा इस पे कंट्रोल हो। तो ये मतलब वो मैनिपुलेशन शुरू हो जाती है ना उस टीचिंग्स को लेके। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम द रियल टीचिंग्स ऑफ द मास्टर आर कॉम्प्रोमाइज्ड एंड मैनिपुलेटेड एंड सीज टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट्स। फॉर दैट मैटर, अगर हम ये देखेंगे, गुरुजी ने जो अपने समय में, हम सबको पता है गुरुजी प्रीच करने नहीं आए थे, वो बहुत कम बोलते थे, पर जब गुरुजी की मौज होती कुछ बोलना, अगर हम उन टीचिंग के साथ मैनिपुलेशन करेंगे सिर्फ अपनी सहूलियत के मुताबिक किसी भी चीज को लेके, तो वो चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। We are conditioned by our religion and have no control on it as we are born onto it. वो तो बिल्कुल सही है, हर एक इंसान जो भी अपने अपने धर्म में पैदा हुआ है, तो उसकी कंडीशनिंग भी उस रिलीजन के मुताबिक होती है, और इसमें हमारा कोई बस नहीं रहता है, बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट हम उसमें पैदा हुए हैं, तो हम जो सीखते हैं वो वैसी कंडीशनिंग चलती है। The rituals that are practiced by our families are thrust upon us from birth without a genuine acceptance. तो जिस रिलीजन में हम पैदा हुए हैं, उसी तरह के उसके रिचुअल्स होते हैं, हमारी फैमिलीज जो करती हैं वो हमारे ऊपर भी थोप दिया जाता है, और चाहे हम उसको जेन्युइनली माने ना माने, पर वो चीजें ऐसे होने लगती हैं। We grow up seeing and experiencing these in every walk of life. और इस तरह से ये चीजें हमारे साथ साथ हम देखते हैं, इनको हर तरफ देखते हैं, जैसे हम बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, और इन्हीं चीजों को हम एक्सपीरियंस करने लगते हैं। We are often made to follow what others have been doing and are scared to break the rules. तो हम blindly basically follow करते हैं, हमें डर लगता है कि अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा। This creates fear in us and these fears translate into our beliefs. तो इससे क्या होता है, डर पैदा होता है, डर से क्या पैदा होता है, आगे जाके बिलीव्स उसी तरह के बनने लगते हैं। तो हमें सबको पता है कि इसी बिलीव्स को तोड़ने के लिए ही तो गुरुजी आए हैं। गुरुजी, that is why he never made us do some rituals. He wanted to basically break all these beliefs and the rituals, because he just came to make us experience the godhood inside. Basically जो हमने सीखा है अब तक को, उसको unlearn करने का टाइम आ गया था, तो गुरुजी ने हमें बस उसी चीज से जोड़ा है। How fears become beliefs. Deep thoughts cultivated over a long period of time and believed to be unconditionally true become beliefs over a period of time. तो वो तो वही है, जो गहरे विचारधारा है ना, जो बहुत देर से, युगों से चलती आ रही है, और वो आगे जाके बिलीफ का काम
बिलीफ का नाम ले लेती है, वो डर आस्था के रूप में हो जाता है। These beliefs are strengthened through affirmations. जिस तरह से हम चीज को अफर्म करेंगे तो उस तरह से वो और पक्की होती जाती है। Repeated thoughts and statements are affirmations in the form of self-talk. वो कहते हैं जिस तरह के विचार हम बार बार सोचते हैं, जो भी चीजें हम बोलते हैं उसको अफर्म करते हैं और वो सेल्फ टॉक का रूप लेती हैं। बेसिकली जो भी हम सेल्फ टॉक करेंगे ना, वो हमारी लाइफ में वैसा ही मैनिफेस्ट होने लगता है। Such self talk is very powerful and often manifests in real life. Affirmations have the power to make things we say true whether we like it or not. We all know that. जिस तरह से ये affirmations का बहुत बड़ा रोल होता है, अगर हम पॉजिटिव affirmations करेंगे तो हमारी लाइफ में उसका रोल बहुत पावरफुल होता है। अगर नेगेटिव affirmations करेंगे तो वो वैसा ही हमारी लाइफ पे भी उसका असर होगा। It is human nature to give more importance to negative thoughts and ideas instead of the positive ones. It's very true. एक इंसान की नेचर यही है, वो अच्छी वाली थॉट्स को इतना नहीं अहमियत देता है जितनी कि नेगेटिव थॉट्स को देता है। For instance, when someone speaks about us, we don't pay attention to the 10 good things said. We instead focus on the one negative thing, and this becomes a preoccupation with us for a long time. It's absolutely true. हमारे बारे में कोई अगर 10 चीजें अच्छी कह दे, हमारा उस पर इतना फोकस नहीं जाता जितना कोई एक चीज पे जाता है कि इस फलाने बंदे ने मुझे ये एक बुरी बात कैसे कह दी। सो हमारा ध्यान उस पे जाता है, नेगेटिव चीजों को हम जल्दी जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद by doing this time and again, we give power to that one negative thing and all other positive things just fly out of the window. So बिल्कुल सही है। कहते हैं ये जो हम बार बार ऐसा करते हैं ना, हम उसको शक्ति दे रहे हैं, उसको हम एस्केलेट कर रहे हैं, वो उस नेगेटिव पावर को, और वो जो पॉजिटिव थिंग है वो तो बस खिड़की से ऐसे ही जैसे बाहर उठ जाती है। ड्यू टू दिस आवर डीप रूटेड फियर्स समटाइम मैनिफेस्ट इन लाइफ फास्टर एंड देन वी कैन से आई न्यू दिस वाज कमिंग। कहते जिस तरह का जो डर अंदर पैदा हुआ होता है ना, वो इस तरह से मैनिफेस्ट करता है कि जब ऐसी चीजें होने लगती है हमें लगता है नहीं, मुझे तो पता था यही होने वाला है, यही बुरा मेरे साथ होना था और मुझे पता था पहले से ही। Once this happens, we start worrying and focusing on the negatives and not only get entrenched, but also get mired in that thought. कहते जब ये ऐसा होने लगता है ना, once this happens, हमें चिंता होने लगती है और हम उस नेगेटिव चीजों को ही फोकस करने लगते हैं और उसी में हम फंस के रह जाते हैं। दलदल की तरह ये काम करती है। The law of attraction and manifestation plays its role perfectly in bringing about such result. तो law of attraction क्या है? जिस चीज को आप ज्यादा ध्यान करेंगे, जिस चीज को आप ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, वही आपको वापस जाके मिलेगी और वो मैनिफेस्टेशन उसका और बड़ा चढ़ा के हमें मिलेगा। Our fears range from day-to-day things like lucky colors, lucky numbers, and lucky days to bigger ones like accidents, losing a job, losing a loved ones, etc. तो एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमने खुद ही अपनी विचार धाराएं बनाई है, ये मेरा लकी कलर है, ये लकी नंबर है, ये लकी डेज हैं, ये टू बिगर वंस लाइक नहीं ऐसे एक्सीडेंट हो जाएगा या नौकरी चले जाती है या किसी को हमारे जो लव्ड वंस हैं उसको हम अगर हमारे मन में डर रहता है हम लूज ना कर सके। फॉर इंस्टेंस अगर हमारे पास हमने कोई कपड़ा डाला और हमें उस कपड़े को डालते ही हमें लगे कि नहीं दिस कलर इज लकी फॉर मी, क्योंकि इस कपड़े को पहन के मेरे साथ अच्छा, तो वो तो हमने खुद अफर्म कर दिया ना, हमने अपने माइंड की कंडीशनिंग वैसी कर दी है, तो वैसी चीजें मैनिफेस्ट होने लगती हैं। The flip side of such superstitious beliefs is that we come to believe the other colors, numbers or days are not as lucky. तो इसी तरह से फिर हम मानते हैं भाई ये कलर्स मेरे लिए लकी हैं, these colors are auspicious for me and others are inauspicious for me. For instance, जैसे गुरुजी भी कहते थे कि अगर सपोज करो जैसे किसी के बिल्ली रास्ता काट के और आपका काम नहीं हुआ तो आप सोचो कि बिल्ली की वजह से हुआ है, तो फिर गुरुजी ने क्या कहा कि दस रब वड्डा के बिल्ली वड्डी। तो यही है, अगर हम हर चीज को माने कि मेरा परमात्मा इन चीजों से ऊपर है, मुझे अपनी स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग करना है, मुझे अपने अंदर को आत्मविश्वास को स्ट्रॉन्ग करना है, सो वी डोंट आई रियली डोंट हैव टू रिलाई ऑन द कलर्स, ऑन द डेज, ऑन द नंबर्स, क्योंकि फिर हम इन्हीं चीजों में रह जाते हैं। फॉर इंस्टेंस कंडीशनिंग का एक बहुत एकदम से एक थॉट आया है कि जैसे हमने देखा है कि आजकल जैसे गुरुजी के बहुत मैसेजेस अपने इंटरनेट पे, ये फेसबुक पे या इंस्टाग्राम
किसी भी एप्स में आते हैं तो हमने अपने माइंड को कंडीशन कर लिया। अगर हम सुबह उठेंगे, नहीं मुझे ये मैसेज पढ़ना है, नहीं ये मैसेज मेरे लिए बिल्कुल सही है, एंड माय डे इज गोना बी सो गुड, एंड फॉर इंस्टेंस कुछ उसमें ऐसा लिखा है, नहीं नहीं ये तो मैंने पढ़ा था, गुरुजी ने कहा था तो मेरा अच्छा नहीं होगा, तो ये हमने कंडीशन कर लिया। फिर हम उसी वहमों में, उसी बिलीव्स में हम फंस के रह जाते हैं। वी शुड नॉट डिपेंड ऑन दिस मैसेजेस। फिर तो हम उसी में रह गए ना, कि हमारी लाइफ उन मैसेजेस पे ही मतलब डिपेंड करती है। अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए, अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए, अपने पाठ पे, अपने गुरु पे, अपनी प्रार्थनाओं पे विश्वास करना चाहिए। ये चीजों में ये नहीं तो आपके माइंड की कंडीशनिंग वैसी हो जाएगी, आपके बिलीव्स वैसे बन जाएंगे, और आपकी लाइफ भी फिर वैसी मैनिफेस्ट होगी। बिकॉज जैसे गुरुजी ने बोला, ऑलवेज बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है? नो मैटर व्हाट हैपेंस इन योर लाइफ, you got to be positive. Positivity has immense power because आप पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप उसी तरह से अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप जितना मर्जी पाठ कर लें, अगर आपकी सोच ही नकारात्मक है तो पाठ भी क्या कर लेगा? अपने आप को पाठ हम इसलिए करते हैं, हम थोड़ा उस ऊपर वाइब्रेट करें, हमारी सोच बदले, पर थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा उसके लिए। जो थॉट्स आती हैं नेगेटिव, उसको फ्लिप करना चाहिए पॉजिटिविटी से। फॉर इंस्टेंस, यू हैव वन बैड थॉट, यू जस्ट फ्लिप इट ओवर बाय थिंकिंग अबाउट 3 गुड थिंग्स, सम गुड एक्सपीरियंसेस ऑफ योर लाइफ। तो वो चीजें वो खत्म होती जाएंगी। तो अगर हम इन्हीं चीजों से, जैसे फॉर इंस्टेंस हमने हमारे हमारे सुपरस्टिशंस में ये होता है, दूध उबल गया तो उसको माड़ा माना जाता है, पर हम ये सोचे कि नहीं, वो नहीं उबलना चाहिए, बिकॉज इट्स लाइक एंड ऑफ द डे इट्स लाइक वेस्टेज ऑफ मिल्क, सो आई शुडंट बी डूइंग दैट। सो वो थॉट लेके आना चाहिए। सो बिल्ली रास्ता काट जाए कुछ नहीं है, बिल्लीज हर एक में आत्मा है, सब ईश्वर के बनाए हुए जीव हैं, कोई किसी लिए बुरा नहीं हो सकता। हमारी सोच बुरी होती है तो उसको हमने सकारात्मक करना है। सो this is what I've gathered through this, जो gist उसका यही है। Or the flip side of such superstitious beliefs is that we come to believe the other colors, numbers, or days are not so lucky. The more we believe in this, the more power we bestow upon it. This, in turn, is how we manifest self-destructive behavior. तो ये सही बात है। हम खुद के दुश्मन एक्चुअली, हमारा जो बिहेवियर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हमारी सोच से ही हो जाता है। थॉट्स दे आर वेरी वेरी पावरफुल। और तो हमारे साथ क्या कोई दुश्मनी करेगा, जितनी हमारी नकारात्मक सोच हमारी दुश्मन होती है। तो हमें चाहिए हर चीज में अच्छाई ही ढूंढे। कोई चीज नहीं अच्छी हुई या नहीं हुई तो हमें यही कहना चाहिए, मे बी अभी टुडे इट वाज नॉट माय डे, मे बी वन ऑफ दोज डेज, शायद I just had a bad hair day, so that's fine. There's always a next time. Sun rises every day. तो कुछ भी हो जाए, आप सूरज को देखिए, चंद्रमा को देखिए, इनको भी ग्रहण लगता है पर वो अपने काम नहीं छोड़ते हैं। सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिविटी, इवन इन नेगेटिविटी जस्ट थिंक पॉजिटिव, 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 पॉजिटिव। कि बस यही गुरुजी ने सिखाया। एक तो होप नहीं छोड़नी चाहिए लाइफ में। Knowing that our affirmations are fuel to the fire could be an intelligent move towards bringing about caution in our self-talk. Okay, fine. तो कहते हैं वही है ना, ये जो affirmations क्या काम करती हैं, they are fuel to the fire, और उसको spark लगाएंगी। और बहुत ध्यान से self-talk भी करनी चाहिए। It is good to recognize the people who have overcome their fears and become game changers. कहते हैं ये जो game changers वाले लोग हैं ना, वो इसीलिए हैं, उन्होंने अपने fears को overcome कर लिया है, डर पे काबू पा लिया है। मतलब उसको काबू पाने के बाद आगे बढ़ते गए। ये नहीं है कि डर तक ही वो रहे। Replacing negative self-talk with positivity could be an effective way to deal with self-doubt and fears. कहते हैं replace कर दो negative self-talk और positivity से, rather than saying मेरा कुछ नहीं होगा, मैं बीमार हूँ, we could just replace it. No, I'm healing, rather than saying, oh, I'm so bad-tempered, I'm pathetic, I'm short-tempered. I'm saying, no, I'm becoming calmer, I'm a peaceful soul. तो ये जो सेल्फ टॉक है उससे बहुत बहुत फर्क पड़ता है। It could be difficult initially and even seem superficial, but as we go on, make it a habit, we diffuse negativity, which is a very big step in itself. क्योंकि शुरू में तो आपको भी ये मुश्किल लगेगा। Of course, initially सब कुछ मुश्किल ही लगता है, आपको superficial भी लगेगा, पर जैसे आप करते जाएंगे, इसको आदत बना लेंगे, तो वो diffuse होती जाएगी, negativity filter होती जाएगी, shift होती जाएगी, और ऊपर positivity आ जाएगी।
से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ टॉक, देयर इज पावर इन स्पोकन वर्ड्स। अगर हमें बहुत ध्यान से शब्द चुनने चाहिए, हमें गलत नहीं बोलना चाहिए। अगर बीमार है तो बीमारी की तरफ अगर ध्यान देंगे तो वो और बढ़ती जाएगी। और ये थॉट्स आर वेरी पावरफुल एंड वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। अगर हमें लगता है मेरी जुबान पे काबू नहीं है, मैं कुछ गलत बोल देता हूँ या बोल देती हूँ, तो इट्स बेटर टू वी शुड जस्ट जिप अ लिप। it's better to shut up. So जिस तरह से रुजबेन बरूचा भी कहते हैं, गलत बोलने की बजाय तो it's good if you just shut up. So that is much better. तो आपको भी सुकून मिलेगा. If I'd opened my mouth, probably I would have used cuss words, abusive language, and I would have indulged in all wrongdoings. So सबसे अच्छी बात यही है, जैसे गुरुजी भी कहते हैं, एक चुप 100 सुख. Okay. Self-centeredness. Very often, all that we hear and believe makes us feel alone in this world and vulnerable. कई बार क्या होता है, जैसा हम सुनते हैं उसी को हम मानते हैं और अपने आप को इतना अकेला और असुरक्षित समझने लग जाते हैं. It is repeatedly emphasized all around us that the outside world is self-centered. तो हमने ये बहुत बारी सुना ही है कि बाहर की दुनिया तो भाई बहुत मतलबी है, and that in times of need there may hardly be any external help. और जब जरूरत चाहिए होगी, maybe in your rainy days, nobody's gonna come to help you. Very few people are with you through thick and thin. तो बाकी लोग तो हमने भी देखा ही self-centered ही होते हैं. At times, we are also told that other people may harm us, and it would be best not to trust anyone easily. तो कहते बहुत बारी ये भी सुनने में आता है कि ज्यादातर लोग तो हमें नुकसान ही करेंगे और किसी पे हम विश्वास नहीं कर सकते easily. This could either be because the world is inherently like that, or the world is like that because everyone believes it to be so. कहते या तो ये है कि वो अंदर शुरू से ही दुनिया ऐसी रही है, या हमने जैसे भी है ना, वर्ल्ड इज लाइक दैट बिकॉज सारे लोग उसको मानते ही ऐसे, कंडीशनिंग ऐसी हो गई है. Hence, it is very hard to say which of these is true. It's the age-old chicken and egg question. कहते फिर तो यही बात है ना कि मुर्गी आई थी कि अंडा पहले आया था. तो ये it's very hard to say कि क्या सच्चाई है. However, given that nothing changes for us as everyone tends to believe and behave, many have the perspective that life must be lived putting others before ourselves. तो यही होता ना कि हम पहले दूसरों को रखें, किसी का बुरा ना करें, किसी को आहत ना करें. In other words, we must be extra careful about not hurting or doing wrong unto others. Any unacceptable behavior or action can get us into trouble. Okay, next, these things often lead us to believe that we are alone in the world with our life goals and calling. We may become more and more confined and limited to this body and entangled in the tangible world around us. Such materialistic thinking can blind us to the outside world and we may become isolated and withdrawn. तो इस तरह की बातें सुन के तो हम अपने आप को अकेला ही महसूस करेंगे और अपने आप को अपने शेल में चले जाएंगे हम. We may automatically start believing that if others get to know more about us, they will also know our weaknesses and may harm us. तो हम यही सोचने लग जाते हैं, नहीं मुझे ज्यादा किसी से बात नहीं करनी, अगर किसी को मेरी वीकनेसेस के बारे में पता चल गया तो वो मुझे इसी का फायदा उठा के हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं. Hence we keep our world confined to a few people or a small inner circle. इस करके हम अपना सर्कल हम थोड़े से लोगों में मिंगल करते हैं और अपना सर्कल छोटा कर लेते हैं. We become self-centered in a way, only concerned about trying to mind our business in this world. और ऐसा करते करते हम self-centered भी बन जाते हैं कि बस मुझे अपना ही काम करना है. I'm just going to mind my own business, that's it. The more we see threatening incidents around us, the more our fear increases and the need to protect ourselves become deeper and stronger. कहते जिस तरह से इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं ना, ये थ्रेटनिंग वाले इंसिडेंट्स देख के हमारा डर और बढ़ने लगता है और हम अपने आप को और सुरक्षित करने के लिए हम और अंदर की ओर जाते हैं. While the need to survive is natural and could be healthy, the struggle to survive against constant threats can destroy the tenderness intrinsic to being human. तो ये तो है ही है ना कि सर्वाइवल तो हर ही को चाहिए. We need to survive is natural, while the need to survive is natural. तो ये सर्वाइवल की नीड नेचुरल है और ये हेल्दी भी है, पर वो कई बार इतना ज्यादा हो जाता है, हमें ये डर लगने लग जाता है कि कुछ ऐसा ना कर दे तो जो हमारे अंदर की जो इंसानियत है ना, कई बार वो भी खत्म होने
लग जाती है. People who have forgotten their true nature of love, trust, compassion, inclusion, and growth believe only in themselves and in the limited I as a separate body, mind, and soul that has to go through the struggle of finding its own existence and support and establish its identity in the world. बस वो फिर कहाँ तक सीमित रह जाती है? वो लिमिटेड आई बन के रह जाती है. सो दिस लिमिटेड आई नेचुरली फील्स इनकम्प्लीट एंड अनहैप्पी बिकॉज इट टीचेस अस टू बिलीव इन समथिंग विच इज नॉट इन आवर ट्रू नेचर. तो ये जो सीमित अहम है ना, ये हमें इट्स नेचुरली हमें बहुत इनकम्प्लीट और इतना ही हम अनहैप्पी फील करते हैं. और ये बेसिकली क्योंकि हमारी ट्रू नेचर तो नहीं है ना, एक लिमिटेड आई स्पिरिट की ट्रू नेचर नहीं है. दिस इंक्रीजेस इनर कॉन्फ्लिक्ट विद इन अस. तो इस तरह से वो अंदर का कॉन्फ्लिक्ट चलने लग जाता है. A self-centered person first learns to survive in the world. जो self-centered person है, अपनी ही और सोचता है, पहले तो वो यही चाहता है ना, मैं किस तरह से survive करूं इस दुनिया में. The person's superficiality is the product of the same world and society that has led to the limited I and then made the person go through the churn of unwinding and become selfless to achieve higher happiness. Such is the paradox of this world. तो ये थोड़ी सी contradictory statement है actually. First to separate कि हाँ पहले तो तुम अपने आप को अलग कर दो, अपना ही सोचो, and makes us scared, and then to tell us to work on our higher self to realize that we are akin to God. कहते हैं ये थोड़ा paradox वाली statement आ जाती है, self contradictory statement. पहले तो हम कहते हैं कि नहीं अपना सोचो, दुनिया ऐसी है, ये ऐसे है, बाद में कहते हैं नहीं अपनी हायर सेल्फ की तरफ भी वर्क करो. तो ये क्या है? पर हमें कि है नहीं तुम तो भाई ईश्वर के समान हो, ईश्वर का अंश हो. तो ये थोड़ा सा पैराडॉक्स हो जाता है. दिस जर्नी फ्रॉम द लिमिटेड आई टू द अनलिमिटेड सेल्फ becomes so complex and confusing with so many paths available to follow that we often give up this pursuit and stay focused on materialism even though it raises an inner conflict. तो ये जो जर्नी है ना लिमिटेड आई वाली और अनलिमिटेड सेल्फ तक, तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स जर्नी है और कंफ्यूजिंग है. जस्ट इट्स बैफलिंग, इट जस्ट परप्लेक्सेस अस. क्योंकि कई इसी जर्नी के लिए तो बहुत सारे पाथ्स भी अवेलेबल हैं टू फॉलो. तो कई बार फिर क्या होता है, फिर जो इंसान है उसके अंदर जो आंतरिक संघर्ष चलता है ना इस चीज को लेके, तो वो बस फिर यही सोचता है कि इट्स बेटर टू बी because so many paths available to follow that we often give up this pursuit and stay focused on the materialism. फिर वो फोकस कहाँ चले जाता है? मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ. क्योंकि ये जो अंदर का इनर कॉन्फ्लिक्ट चलता है, बिकॉज ये जो हम सुनते आए हैं लिमिटेड आई क्या है, अनलिमिटेड सेल्फ क्या है. अटेनिंग बैलेंस. The next topic is attaining balance. A deliberate effort to uncondition does not really work. What truly works is the understanding of a real nature, which includes love, compassion, trust and bliss. तो कहते हैं बेसिकली देखा जाए तो जो असली नेचर क्या है वो यही है ना, प्यार, दया, विश्वास और ये जो bliss है आत्मा का. When one tries to remove the impressions on the mind through conscious efforts, it results in entanglement and leads to further confusion. कहते जब इंसान इनको कोशिश करता है ना कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ दूर हटाने का, पर वो और उसमें धंसता चले जाता है और कंफ्यूज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, when one is told not to be lazy and wake up early in the morning, one tries to find attachment to something to do early in the morning like a morning walk or workout which is good for health. कहते अब किसी को बोला जाए कि तुम सुस्ती मत दिखाओ, don't have that laid back attitude, don't be sluggish and lazy and wake up early in the morning. तो वो किस तरह से वो और कोई अटैचमेंट ढूंढ लेगा कि मैं अगर सुबह उठने के लिए या तो मैं सैर अपना लूं या मैं कोई वर्कआउट कर लूं या मैं कोई अच्छी सेहत के लिए कुछ और कर लूं. Therefore, the attachment merely shifts from sleep to health. तो अटैचमेंट तो थी, पहले लेजी क्यों थे? क्योंकि सोने की आदत थी. पर दूसरी अटैचमेंट उसकी तरफ शिफ्ट हो जाती है कि नहीं अब मेरे को अपनी हेल्थ के बारे में सोचना है, विच इज स्टिल इन द realm of materialism. कहते हैं ये जो किसी भी तरह की अटैचमेंट है ना ये उसी दायरे में ही आती है. Real deconditioning is a very subtle practice of being at ease with who we are at our center. The center is calm, blissful, and infinitely at ease. तो real deconditioning क्या है? जब हम सूक्ष्म सी वो प्रैक्टिस से हम अपना लेते हैं कि रियल वही है शांति, ब्लिसफुल स्टेट. इट इज नॉट डिस्टर्ब्ड विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इवेंट्स ऑफ लाइफ एंड द परसेप्शंस ऑफ दीज इन वंस माइंड. इसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता.
ना ही अंदर की वो चीजें, ना ही बाहर की वो चीजें। Everyone exists on all three planes, material, mental and spiritual simultaneously. हमने पहले भी पढ़ा था, थ्री प्लेन्स में सब एग्जिस्ट करते हैं। जब अलाइनमेंट पूरी अच्छी तरह से हो जाती है तो उसकी अवेयरनेस भी आ जाती है। However, the awareness of each one is concentrated on the level based on one's self consciousness. तो उसकी अवेयरनेस का ये किस पे डिपेंड करती है, किस तरह की आपका लेवल है वो सेल्फ कॉन्शियसनेस का। Depending on one's spiritual efforts and the merit earned through constant efforts on the spiritual journey, the level of one's self consciousness improves. कहते हैं ये डिपेंड करता है आपके स्पिरिचुअल एफर्ट पे और किस तरह से आप वो कांस्टेंट एफर्ट करते आए हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। उसमें आपके पास्ट लाइफ्स भी इन्वॉल्व होती हैं, उसी से हमारी सेल्फ कॉन्शियसनेस भी इम्प्रूव होती है। Although an aspirant can move up to a certain level with his own efforts, a time comes when he cannot grow further and will need the grace of a perfect master to advance on the path. तो कहते हैं इस चीज के लिए, एडवांसमेंट के लिए क्या चाहिए आपको? आपको मेहर चाहिए परफेक्ट मास्टर की, टू एडवांस ऑन द पाथ। Thus, when the aspirant gets to know and understands his origin, actions and reactions, then spiritual growth becomes easier. तो इस तरह से जब हमें पता लग जाता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है हर चीजों की, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ आसान हो जाती है। When awareness increases and one is able to understand the origins of one's own actions, one gets the freedom to curtail or perform actions effortlessly in the material world. This is the state of a person who has understood his true nature but has to perform all normal duties. तो उस इंसान को पता लगने लग जाता है जिसको ये अपनी ट्रू नेचर का ज्ञात हो जाता है। फिर वो दुनिया में रहते हुए भी वो ऊपर उठ के ही रहता है। And is still living in the material world and has to perform material actions. This can either be done with deep involvement and attachment to the external, or it can be done by staying still at the core. आप इसको कैसे, यहाँ तो आप बिल्कुल अंदर स्थिर वाली अवस्था में रह के इसको प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ वो कहते हैं कि आप जैसे कहते हैं कि आप जैसे इन एक्सटर्नल जो चीजें हैं उनसे आप डिटैच होके इन चीजों के आप ऐसे कर सकते हैं। With increased awareness, a centered person can spontaneously decide on action or inaction and stay calm. This is because the person has become capable of differentiating between thoughts and actions, between the impulsive nature of the mind and the voice of the heart. At the core, one experiences stillness in spite of all external disturbances. तो बेसिकली चीजें क्या है, अंदर को हम अपनी स्थिरता हम कैसे ला सकते हैं, हम उस सेरेनिटी और ट्रैंक्विलिटी की स्टेज पे हम कैसे पहुंच सकते हैं, इसी के लिए गुरुजी ने हमें अपनाया और इसी के लिए गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा है। और हमें हमारी संगत की जिंदगी में हमने कैसे स्थिरता प्राप्त की है, गुरबानी सुन के, सत्संग सुन के, तो हमें ज्ञात होने लगता है। Whatever I have read, it might sound complex, so but just यही है कि दुनिया में रह के भी दुनिया से ऊपर ही रहना, एक्सटर्नल चीजें जो मर्जी हो वो आप पर हावी नहीं होनी चाहिए। बिकॉज रियलिटी तो यही है, रियलिटी यही है कि रियलिटी इज एक्चुअली द स्पिरिट वर्ल्ड, कि हमने सबने चले जाना है। Death is the only reality. I have gathered in my life that there are only two realities, that is God and death. तो जो इंसान ईश्वर और मौत को नहीं भूलता है वो अंदर से स्थिर ही रहता है। You know, I would just like to say at the 11th hour only I started the reading, and you could also make out that my reading is going little haywire, because normally, you know, when you have to read these kind of books, you need some time before that. You have to kind of have that kind of ambience, but I just reached at the 11th hour, so I just apologize if there is if I go haywire, and if you if you think that I'm digressing. But whatever I have gathered through this reading is कि दुनिया च रह के भी दुनिया दे ऊपर ही रहना है। कोई सब चीजें आती रहेंगी, दुख सुख वो सब पार्ट ऑफ लाइफ। इट्स अ गेम, इट्स अ गेम। वो हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हमने साइन किए, हम सबको पता है वो लेना देना खत्म करने आए हैं, इवॉल्व होने आए हैं, और वो दुखों को पार करके ही इंसान इवॉल्व होता है। तो
दुनिया के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उसको इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस वर्ल्ड इज एन इल्यूजन ओनली। ये खेल ही है, ईश्वर ने ये सब खेल ही बनाया हुआ है, पर उसके लिए फिर भी ईश्वर खुद आते हैं, हमें तारते हैं, और ये जो मायावी दुनिया से हमें निकालने आए हैं बेसिकली। इसीलिए गुरुजी ने आने का सोचा कि ये जो माड़े टाइम चाहे और कोई पार नहीं संभाल सकता, तो मैं इतना जाके कल्याण करूंगा। और इतने कल्याण गुरुजी के तेजी से हैं। आप जितने भी होली स्क्रिप्चर्स, जितने भी आप फाइल्स बुक्स पढ़ लेंगे, ऐसे कल्याण इतनी तीव्र गति से कभी भी नहीं हुए हैं। इतना भार सिर्फ गुरुजी ही रखते हैं, गुरुजी में ही क्षमता है सब संभालने की। उसके बाद जो हमारा वो चैप्टर है, इट्स रियलिटी ऑफ ईगो, दैट इज कॉल्ड अहम, रियलिटी ऑफ ईगो। Just a sec. Okay, ego means existence of the I. So I would read this next chapter. Ego means the existence of the I. Ego क्या होती है? अहम, मैं. This means associating oneself with a certain quality of identity. तो जिसमें भी ईगो होती है वो ही है ना, हम अपने आप को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं एक सर्टन क्वालिटी से कि ये मैं हूँ, ये मेरा अहम है. This is the base for one's thought and behavior. There is the limited and false I, and there is the unlimited and real I. कहते हैं एक सीमित होती है वो false I है, और एक unlimited है वो real I है. When one's awareness is associated with the physical body and mind, one identifies with the limited I. तो जब आपकी अवेयरनेस सिर्फ वहीं तक टिकी है ना, फिजिकल बॉडी और माइंड तक, बस वो फिर लिमिटेड आपका सीमित I बन जाती है. When one associates with the real body and mind, which is universal in nature, one identifies with the unlimited and real I. So let's understand this in great detail. कहते हैं अब the limited I क्या है? The limited I is more in the physical sphere. Here one identifies oneself with the name, work, habits, social status or designation in the gross world. तो limited I ये जो दुनिया है ना, भौतिक दुनिया, उसके ऊपर है, उसके अंदर है. आपका नाम, आपका काम, habits, social status, आपका औहदा, उस पे वो टिकी हुई है. Gross world refers to the world we can see, hear and feel with the physical senses. This means when we live through our senses, our awareness and understanding of self is limited to the gross identity of this world. Often, this understanding of self as a limited I makes one believe in a separate existence in this world as the person and role we current play. तो वो लिमिटेड आई है ना, तो वो हमें यही लगता है बस यही सब कुछ है, मैं ही मैं हूँ, because it makes one believe in a separate existence in this world as the person and the role we current play. ऐसा लगता है बस यही मेरी तो एक separate existence है. With this limited understanding, each one of us longs to strengthen and secure their place in this impermanent form. Hence we do everything we can to cement this identity. और ये ईगो ऐसी होती है ना, जो भी हमारी आइडेंटिटी बनती है, हम यही चाहते हैं बस इसको और ये पक्की होती जाए. And presence in the world. When we work from this viewpoint, we are working from a limited I. इस तरह का नजरिया, इस तरह की सोच बस limited I ही दर्शाती है. What is ego? कहते ego is the subtle person in you. एक सूक्ष्म इंसान है आप सबके अंदर. It's like a shadow. ये आपकी परछाई है. Ego is like another person in the mirror who has been living with you for ages and has been through the lows and highs of life. Highs of life. कहते ईगो क्या है? ये अगर आप एक शीशा देखेंगे ना, एक अनदर पर्सन ही आपको नजर आएगा जो आपके साथ हमेशा से रहा है, सदियों से, और आपके साथ हर क्षण रहा है, चाहे आपकी लाइफ के लोज आए हो, चाहे हाइज आए हो. Ego carries many life impressions and therefore strongly believes that it exists in isolation from the rest of the universe. This is enhanced by the experiences one goes through as an individual and leads to us believing that we are alone in this world and that our experiences are unique to us. तो ईगो आपको क्या दर्शाएगी कि बस आप हो दुनिया में, अलग से हो, और आपके जो एक्सपीरियंसेस सबसे खास हैं, ये ईगो होती है. A person's ego does everything to have an independent existence in this world by making his identity stronger while empowering it with knowledge and power to find happiness within itself. The ego becomes happy when praised. तो उसको
खुश हो जाती है जब उसकी तारीफ करते हैं, सैड व्हेन क्रिटिसाइज, तो उदास हो जाती है जब उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। यही है ईगो। I'm sorry, it goes on to explore various areas of life to possess and experience more and more of this world. It believes that one day it will find ultimate happiness by completing all the experiences and by experiencing everything it wants to. तो ईगो क्या सोचती है कि बस जो भी ये चाहेगी, जैसा होगा तो अल्टीमेट हैप्पीनेस इसको मिल जाएगी. It believes that accomplishment lies in fulfilling day-to-day desires, and that is a primary purpose of this life. Though people try to do everything to establish themselves in the material world and maintain their identity, they eventually realize that the more they chase real happiness with the limited I, the further it moves away from them. One day, they realize that they are chained down by the chase, which gives them the feeling of being stuck and helpless. तो ऐसे पीछे जाते जाते क्या इनको यही महसूस होएगा ना कि नहीं, जैसे किसी ने बांध दिया है, और वो फीलिंग क्या आएगी, हेल्पलेस की फीलिंग आती है. दिस इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द पर्सन इन क्वेश्चन बट ऑफ द ईगो. इंसान का फॉल्ट नहीं है पर उसकी ईगो का है. द ईगो इज लाइक द प्रेजेंस ऑफ अनदर पर्सन इनसाइड यू which always contradicts the higher and divine being in you. ये बिल्कुल सही बात है. ये जो ईगो है ना, ये एक तरह से एक और इंसान का रूप ले लेता है और ये हमेशा कॉन्ट्रडिक्ट करेगा. जब आप कोई अच्छी चीजें या डिवाइन बीइंग को ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है. इन अ वे the ego is your darker side that is very fragile, narrow-minded, insecure and negative. तभी लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में था कि जो सबकॉन्शियस की आवाज, सबकॉन्शियस माइंड की आवाज है, उसको सुने, उसको कॉन्ट्रडिक्ट ना करें. अगर उसके कहना मानते जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो एक दिन वो भी आवाज सो जाती है. It does the exact opposite to what the divine unlimited within you wishes. Hence, in every instance, it feels challenged. तो सबके अंदर है, कहते हैं डार्कर साइड भी होती है, ब्राइटर साइड भी होती है. जैसे हम कहते हैं ना, राम और रावण सबके अंदर है. It bounces back harder with stronger defenses. It can probe the negative thoughts that push you to take actions in a negative or defensive way. All this is done to protect its existence and identity. तो ईगो इतनी पावरफुल है, आप कुछ अच्छी चीज भी सोचेंगे उसको कॉन्ट्रडिक्ट करेगी, क्योंकि उसको अपनी एग्जिस्टेंस और आइडेंटिटी को बचाना है. Once one takes action to fight for it, it feels temporarily satisfied, and each time its existence is protected, the monster is fed for survival. और हर बारी जब उसकी एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्शन मिलती है ना, तो ऐसे लगता है कि वो जो मॉन्स्टर, वो जो राक्षस है ना, उसको और उसकी खुराक बढ़ गई है सर्वाइवल के लिए. However, the heart knows that the action taken was from an ego trip, and one experiences dissatisfaction and insecurity because such action drives away love. पर दिल को पता होता है, हृदय को पता होता है किस भावना से एक्शन लिया गया है. Since the core nature of human beings is to love and be loved, and be loved, actions motivated by the ego never satisfy them completely. Since the core nature of human beings is to love and be loved, actions motivated by the ego never satisfy them completely. क्योंकि जो बेसिक नेचर है, जो कोर नेचर है इंसान की, वो क्या है, प्यार. और पर कोई भी एक्शन जो ईगो से लेकर को लेकर किया जाता है ना, वो सैटिस्फैक्शन कभी भी नहीं देता. Subconsciously, they know that they lack love, but because of their ego, this cannot be easily accepted. Once they realize this, they can start on the journey of finding love and peace. They may start meditating or finding some path to experience inner peace. तो वो फिर वो रास्ते ढूंढते हैं, उनमें से साधना भी है ताकि हमें अंदर की शांति मिले. However, the ego continues to play games and tries to find fodder that will help it gain entry to small windows such as small appreciations, praise and attention. कहते ईगो ऐसी चीज है ना, ये उस तरह की छोटी छोटी गेम्स खेलने लग जाती है और अपना रास्ता जैसे मर्जी खिड़कियों से आके अपना बना ही लेती है. किस फॉर्म में, छोटी खिड़की के द्वारा जैसे अंदर आ ही जाती है, कोई हमारी तारीफ कर दे या अटेंशन सीकर बन के, किसी भी तरह से. Sometimes that is how even the most accomplished persons fall prey to this and play unscrupulous games to secure the position in the world. कहते हैं ईगो का खेल ऐसा होता है ना, कोई बहुत अकम्प्लिश पर्सन भी है ना, वो भी इसके जाल में फंस जाता है, ये भी शिकार हो जाता है. पर वो इस तरह के अनस्क्रूपुलस गेम्स खेलने लग जाता है अपनी वो पोजीशन बनाने के लिए दुनिया में.
anger, arrogance, doubt, fear, jealousy, and insecurity are all signs of the ego. चाहे वो गुस्सा है, एरोगेंस है, वो शक है, कोई डर है, जेलसी है, इनसिक्योरिटी है, ये सब साइंस ईगो के ही होते हैं. Praise, recognition, power and position are fodder for the ego. ये तो और उसको बढ़ाते हैं और स्पार्क देते हैं और उसके वो फॉडर का काम करते हैं. As long as one comes to negative emotions, the limited ego is fed and the survival is ensured. अगर आप अपना रिएक्शन देते रहेंगे नेगेटिव इमोशंस को, तो उसको ईगो की और खुराक बढ़ती जाएगी और ये अपना सर्वाइवल करती जाएगी ऐसे ही. अब द अनलिमिटेड आई क्या है? When one identifies with the higher or real self, तो अनलिमिटेड आई हायर सेल्फ से रिलेटेड है, हमारी रियल सेल्फ से रिलेटेड है. When one identifies with a higher or real self that is in sync with the universal mind and body, one associates with the unlimited I. It is now realized what it means to be one with the whole, and one doesn't crave or claim a separate existence in the world. तो इस चीज में unlimited I में आपको कोई separate existence नहीं चाहिए, आपकी उस तरह की कोई craving नहीं होती है. The realization dawns that one is a mere drop in the ocean. कहते उस तरह की जागृति आ जाती है, इस सागर की वो तो एक बूंद है सिर्फ. This drop in the ocean has all qualities of the ocean but does not feel the mightiness of the ocean unless it realizes that it already is the ocean. कहते ये जो ड्रॉप है ना, उसको ये तो पता है क्वालिटीज हैं ओशन की, पर वो अपनी उस तरह के अपने आप को इतना पावरफुल नहीं समझती है जब तक उसकी वो जागृति ना आ जाए कि ये तो खुद ही ओशन है, ये बूंद नहीं, ये खुद में ही सागर है. Likewise, every soul has the inherent qualities of the divine, but it does not experience it. जिसको हम कहते हैं सोहम, जैसे प्रभु जैसे तुम वैसे ही हम. कहते हर आत्मा की वो इनहेरेंट क्वालिटी है डिविनिटी की, पर जब तक उसका एक्सपीरियंस ना हुआ हो ना, this is because the soul has not realized itself to be part of the unlimited divinity. When one identifies oneself to be part of the real I, the need to establish oneself separately in this world does not arise. As a result, one becomes humble, simple, cheerful, and at ease. Such a person has realized that the gross body is not all there is, and that there is ecstasy in unity. Hence, one drops the identity of the limited I, and the same ego is transformed in the unlimited I, which is unity with one's real self. तो गुरुजी भी हमको अनलिमिटेड आई ही बनाने आए हैं, बिल्कुल अनलिमिटेड आई बनाने आए हैं, बिकॉज लिमिटेड आई इज ऑल अबाउट इट्स ऑल अबाउट ईगो. सो उस तरह से ना जैसे हमने कन्वर्सेशन ऑफ गॉड, दैट्स आल्सो वन ऑफ द पावरफुल बुक्स. नील डोनाल्ड वॉल्श ने भी भगवान से यही किया था कि आई एम स्ट्रगलिंग इन माय लाइफ एंड नथिंग इज गोइंग राइट इन माय लाइफ. तो भगवान ने क्या कहा? It is happening because God said, because you are just, firstly, you have to seek the kingdom of God and all these things will be added on to you. Neil, I'm not saying you as in local you. I mean big you. The big you means unlimited I. Right now, you're just thinking about the small I, the puny I, the limited I. So इस तरह से जब इन्होंने भी जब यही कहा, नील डोनाल्ड वॉल्श ने, कि I've always done what my daddy told me, what my mom told me, whatever the people around me told me, and my religion and that conditioning has been done to me. So मैं हमेशा से ये feel करता था there is something missing in my life. And then he said to God, what is that I'm missing? What is that I don't understand here? God said, Neil, it's very simple. God said, your life is not about you. So try to understand, Neil, your life is not about you. Your life is about everyone else whose life you touch and the way you touch. So this is the way भगवान ने भी उनको बताया, कहते मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अपनी डिजायर्स छोड़ दो, अपनी विशेस छोड़ दो, बट अभी तुम सिर्फ अपना ही सोच रहे हो. You have to see whose life you touch and in which way you touch, So that's also beautiful how God had a direct conversation with Neil Donald Walsh.
तो वही है अनलिमिटेड आई। तो सिर्फ मैं, अपना, मेरी पसंद, हम हमारी जब प्रेस कोई करते हैं हम खुश हो जाते हैं, हमारे हमें कोई डांट देता है तो हमारा वो ईगो हर्ट हो जाती है। इट्स ऑल अबाउट ईगो। कितनी प्रॉब्लम्स लाइफ में ईगो की वजह से ही होती हैं, चाहे वो गुस्सा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ईगो। वी ऑलवेज से दैट पर्सन इज सो एंड सो, पर्सन इज वेरी ईगोइस्टिक, वेरी एरोगेंट। चाहे वो बंदे में, अगर किसी में बेइंतहा गुस्सा है तो वो गुस्सा भी ईगो ही कहलाता है। या कोई सेल्फिश नेचर है वो भी ईगो का ही पार्ट कहलाएगी, या कोई बहुत एरोगेंट है वो भी ईगो का ही पार्ट कहलाएगी। तो इस तरह से हमें लिमिटेड आई को शिफ्ट करके अनलिमिटेड, हमें पीसफुल एग्जिस्टेंस में जाना है, जिसमें अनलिमिटेड आई, आई थिंक इट्स अबाउट ऑल अबाउट हम्बलनेस, मॉडेस्टी, simplicity, and to be cheerful in all the situations and conditions. और इसी को ही हम अनलिमिटेड आई कहते हैं, उसमें आप बहुत स्टारिक फील करते हो। Okay, the next is okay, yeah, I think I'll be able to finish this. Yeah, the problem of the ego. Due to many years of associations with various forms, the mind identifies itself with the current body and does everything to survive. It feels threatened. It feels threatened if importance is not given to its current form and identity. It becomes very difficult for it to accept that it is one with the supreme I, which is not divided by forms and figures, but exists as a whole because it's not obvious. The ego survives on recognition and confirmation of its independent existence. The moment this independence is challenged, it feels hurt. It's hydra-headed. As one gets beheaded, another springs up. कहते वही है, ये तो फिर हाइड्रा हेडेड है, ऐसे सर के समान है, एक सर काटेंगे फिर उसका दूसरा आ जाएगा, दूसरा सर काटेंगे फिर तीसरा आ जाएगा, तो it will spring up. While you deal with one aspect of it, another pops up even before you have realized that it existed. The ego has many layers ranging from the thickest to the thinnest. तो ego की बहुत तहें होती हैं. While it is easy to deal with the obvious ones, thinner layers hidden behind the veil of self-respect and self-esteem become difficult to peel off. These words have different connotations in this context. As awareness increases and the soul realizes its true identity, the limited ego melts into the unlimited I. वो तो है ये, जब आपको enlightenment आ जाती है, true identity का पता चल जाता है, तो ego, limited ego melt करके क्या बन जाती है? Unlimited I. During this process, the limited ego moves from place to place and survives on many things. The real merging of the two happens only at the highest level of spiritual awareness, which is attained through hard work and deep commitment, through real surrender, knowledge, self-control, sacrifice, renunciation, and most important of all, love. Dissolving the ego is almost impossible without the help of a perfect master. बात तो वही हो गई ना, असली अहंकार आपका मास्टर, आपका गुरु ही उसको खा सकता है। जिदा गुरु जी कहते ना, और शिव जी दी तक खुराक ही अहंकार हैगी है। तो बिल्कुल सही कहा। तो ये डिसॉल्व ईगो जब मेहर होती है ना परमात्मा की, गुरु जी की, तभी ये डिसॉल्व हो सकती है। आम इंसान इसको नहीं कर सकता। छोटी छोटी बातों पे लेके ईगो आ जाती है, रिश्ते नातों में दरारें पड़ जाती हैं ईगो को लेके। The complicated process of dealing with the ego is tiresome and endless till the perfect master intervenes. कहते ये आसान नहीं है, ये बड़ी complicated process है. It's tedious, it's tiresome, it's endless जब तक perfect master बीच में ना आए. The subtle forms of ego are not recognized by the aspirant, क्योंकि ego के बड़े subtle forms भी होते हैं, वो हम recognize नहीं कर पाते हैं, which becomes hurdles on the spiritual journey. ये बिल्कुल hurdle का काम करती है, barrier का काम करती है spiritual journey में. Hence the death of the ego is must realization of self as God. तो इसी तरह से तो तभी तो बाबा जी ने मेडिटेशन में उनका सबसे पहले ही chopped off his head कि सबसे पहले मैं ईगो तो डिसॉल्व करूं. जब ईगो ही नहीं रहेगी तो इंसान आगे ही बढ़ेगा, because ego is a big obstacle. It's a big hindrance in the path of spirituality. हम जितना मर्जी सोचे, हम बहुत मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत पाठ कर रहे हैं, अगर हमारी ईगो ही नहीं गई तो हम यही कहते हैं गुरुजी, कोई भी हमारी खामियां हैं, अहंकार है, हमारा गुस्सा है, हमारी किसी तरह की भी ईगो है, तो परमात्मा मेहर करके इसको डिसॉल्व कीजिए आप. Okay, yeah. In my meditation,
This is what Baba did for me. Exactly. So, hence, the death of the ego is a must for the realization of self as God. So, I'm going to start from here again. Dissolving the ego is almost impossible without the help of a perfect master. The complicated process of dealing with the ego is tiresome and endless till the perfect master intervenes. The subtle forms of ego are not recognized by the aspirant, which become hurdles on the spiritual journey. Hence, the death of the ego is a must realization of self as God. In my meditation, that is what Baba did for me. I later realized through an advanced soul that this is one of the rarest gifts one receives from the masters, and I'm glad Baba chose me for this. I'm now very careful to use I even in my normal talk. This is a deliberate effort to minimize the usage of I, me, and myself. However, the absence of these words makes it difficult for oneself to articulate properly during day-to-day conversation. I request you to understand that the term I is used here only to represent this current form as the story needs to be told. तो बिल्कुल सही कहा है विद्या जी ने कि मैं बहुत केयरफुल से ये आई शब्द का इस्तेमाल करती हूँ, मैं बहुत कम से कम इस्तेमाल करती हूँ, पर ये है ना कि हम जैसे आम कलोकियल अपना जो भी हम लैंग्वेज में बात करते हैं, तो उसमें अगर हम ये ना यूज करें तो थोड़ा सा मुश्किल तो हो ही जाता है बातचीत, पर मेरी कोशिश होती है मैं कम से कम यूज करूं इसका। और पर कहते अगर इस किताब में भी आई वर्ड यूज किया है तो आप समझिए मुझे अपना करंट फॉर्म को बताने के लिए करना है। ये जो मैं ही है, ये सबसे बड़ा ईगो को ही दर्शाता है। मैंने किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इसी को आगे बढ़ाते हुए कल गुरुजी की कृपा से हम इसको आगे लेके जाएंगे, क्योंकि इसका जो क्रक्स है वो समझने वाला है। आई कैन अंडरस्टैंड समटाइम्स सम थिंग्स वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। इट्स नॉट दैट एवरीथिंग इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिबल, पर उसका जिस समझ आना चाहिए वो मैटर करता है। सो जैसा कि टाइम ऊपर हो गया है, सो I'll say, firstly, I'll apologize. Please forgive me, for my tone and from, the way I was speaking, because, I was myself thinking that I'm sounding like bonkers. So, यही कहते हैं माफी मांगते हुए और सबका धन्यवाद करते हुए। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू मेहर बाबा जी, थैंक यू संगत जी, एकता जी एंड शिल्पी जी, सबका धन्यवाद।